बुलाने नहीं है सर, तो बेइज्जती हो रहा है। आवाज में आकर के धक्का मुक्की कर रहे हैं। पहले ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसके बाद देखिए धक्का करके निकाला जाता है। वो खिला रहे हैं। हम पार्टी के, इनके पार्टी के कार्यकर्ता और या फिर कोई पदाधिकारी हमको जबरदस्ती ले आके भोजन करने के लिए गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ब्राह्मण मांस खाता है और शराब पी रहा है। तो अगर हिंदू हैं, हिंदू होकर के अपने धर्म पर अगर गलत बोल रहे हैं तो उसका तो अपना भोगेंगे। देखिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और टंग, इसको क्या कहते हैं, टंग स्लिप। जैसे गजेंद्र जहाँ का भी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका भी टंग स्लिप हो गया। तो नहीं तो किए हैं तो उनको भी जैसे करना उचित है, कोनो अनुचित नहीं है, क्योंकि उनको मन में हुआ कि हम लोग के साथ में जब गाली दिए हैं तो बहुत गलत किए। लेकिन मैं जानता हूँ चारों धाम की हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहाँ नहीं गए हैं। दिन भर तो धर्म करते रहते हैं और अपना समाज में लोग बोल दिया। माफ जैसे हम क्या करेंगे वो तो भगवान करेंगे। भगवान करेंगे इसलिए कि भगवान जी कोई उल्लंघन बोले हैं, हम लोग को बाद में पता चला है कि भाई उल्लंघन बात बोल दिए हैं। और मांझी जी हमको आश्वासन भी दिए हैं कि गजेंद्र झा पर कोई FIR नहीं होगा। यही दक्षिणा, आज का दक्षिणा हम लोग का यही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर ब्राह्मण दलित एकता महाभोज शुरू हो गया है। इस दौरान स्वयं मांझी दही चूड़ा परोसते दिखे। वहीं आयोजन स्थल के बाहर भगवान परशुराम, बाबा साहब अम्बेडकर और माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तस्वीर लगाई गई है। शरद सिंह, यशराज सिंह समेत कई युवकों ने भोज में शामिल होकर विरोध किया। इसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की की भी खबर है। बताया जा रहा है कि सोमवार को भोज करने का उद्देश्य मांझी के ब्राह्मणों के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी से हुए डैमेज को कंट्रोल करना है। बता दें, 18 दिसंबर को पटना में भूइया समाज के सम्मेलन में मांझी ने कहा था, दलित समाज में आजकल सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रचलन काफी तेज हो गया है। जगह जगह ब्राह्मण जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। हमारे समाज में ब्राह्मण गाली जाते हैं लेकिन खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं। इस बयान पर हंगामा होने पर पूर्व CM ने एक बार ब्राह्मणों से माफी मांगी, लेकिन दूसरी बात यह कह दिया कि हम ऐसे ब्राह्मणों से माफी नहीं मांग रहे जो मीट मछली और दारू का सेवन करते हैं। मीट मछली और शराब का सेवन नहीं करते हैं, उनके लिए हम भोज का आयोजन करेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और टंग, इसको क्या कहते हैं, टंग स्लिप। जैसे गजेंद्र जहाँ का भी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका भी टंग स्लिप हो गया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि गजेंद्र झा पर कुछ नहीं होना चाहिए और मांझी जी हमको आश्वासन भी दिए हैं कि गजेंद्र झा पर कोई FIR नहीं होगा। यही दक्षिणा, आज का दक्षिणा हम लोग का यही है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, सब लोग बोलता है, अपना घर बतिया रहे थे। ये बहुत ही सरल और जो व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ चारों धाम की हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहाँ नहीं गए हैं। दिन भर तो धर्म करते रहते हैं और अपना समाज में लोग बोल दिया। हम हिंदू एक हैं। देखिए माफ जैसे हम क्या करेंगे वो तो भगवान करेंगे। भगवान करेंगे इसलिए कि भगवान जी कोई उल्लंघन बोले हैं, हम लोग को बाद में पता चला है कि भाई उल्लंघन बात बोल दिए हैं। तो अगर हिंदू हैं, हिंदू होकर के अपने धर्म पर अगर गलत बोल रहे हैं तो उसका तो अपना भोगेंगे क्या। तो इसलिए अब जो भी गलत बोले या जो भी किए हैं वो अपना समझेंगे। अब इस पर हम लोग को अब क्या करें। अब हम लोग को तो निमंत्रण मिला कि आप लोग आइए, तो हम लोग के लिए तो सब एक बराबर है, सब एक समान है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो। हम लोग ये विप्र हैं, विप्र मिस होता है कि सब उनके लिए बराबर होता है। भगवान के लिए सब बराबर है। अगर दलित हो चाहे ब्राह्मण हो या जो भी है, भगवान के लिए सब बराबर है, महादेव के लिए सब बराबर है। दिए हैं तो उसका वो अपने भोगेंगे, वो किसी को नहीं लेंगे, वो अपने आप भोगेंगे। गाली दिए हैं, गाली तो राजा को अब प्रजा में तो जो चलते रहा है। ये है तो उनको भी जैसे करना उचित है, कोनो अनुचित नहीं है, क्योंकि उनको मन में हुआ कि हम लोग के साथ में जब गाली दिए हैं तो बहुत गलत किए। लेकिन कहा गया कि जब गलती करके अगर झुक जाए, अगर झुक जाए तो उससे बहुत बड़ा कोई नहीं होता है कि नहीं। तो सबसे तो बड़े न हो गए कि गलती किए लेकिन अपना गलती को महसूस किए। लग रहा है बहुत अच्छा। मेरा ब्राह्मण जो है हमेशा देश के एकता को जोड़ने का काम किया है और हमेशा देश की एकता को संगठित करेगा। वो बुद्धिमान ब्राह्मण इस धरती पर जीतन राम मांझी के साथ है, यहाँ से कोई संदेह नहीं है। एकदम आप निश्चिंत रहिए,
और हर जगह अपना विचार लेते रहिए। पार्टी कार्यकर्ता हम आज से हैं, 3 साल पहले से हैं। तो वाराणसी बहिष्कार और स्वीकार करना तो लगी रहती है। तो ठीक। आज अगर कुछ हो जाता है तो समझ से इनका समाज जिम्मेदारी लेगा, इनकी पार्टी धक्का दिया गया धक्का इनके पार्टी के कार्यकर्ता और या फिर कोई पदाधिकारी हमको जबरदस्ती ले आके भोजन करने के लिए किए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ब्राह्मण मांस खाता है और शराब पी रहा है। जिस तरीके का उन्होंने लगातार बयान दिया है, क्या कहिएगा? जी से मिलने नहीं दिया गया। हाँ, हम उनसे मिलने आए थे, मिलने नहीं दिया गया। अभी आपके साथ अंदर में क्या हुआ? धक्का मुक्की हुआ। कौन धक्का मुक्की किया आपके साथ? साथी को गाली देकर यही आवास पर जो पदाधिकारी हमको खाना खाने नहीं है सर, आप हमको धक्का दे रहे हैं, ये तो बेइज्जती हो रहा है। आवास में आकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। पहले ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसके बाद देखिए धक्का करके निकाला जाता है। हमको खिला रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे।